मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे और जानेंगे जो हर एक बुटीक ओनर को और हर एक स्टिचिंग करने वाले को आने चाहिए। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। जैसे कई बार हमसे आर्म होल जो है वो ज्यादा कट हो जाता है, या फिर आर्म होल छोटा कट हो जाता है, या हम फ्रंट क्रॉस की जो शेप है वो बहुत डीप दे देते हैं या कम देते हैं। इसी तरह से बैक क्रॉस में भी मिस्टेक हो जाती है। और इसके बाद दूसरी मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? नेक साइड में नेक डीप कट हो गया है, या नेक बहुत शॉर्ट कट हो गया है, यहाँ से ब्रॉड कट हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं स्टिचिंग में जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी जो मिस्टेक है नेक से रिलेटेड है, किसी भी तरह की, नेक ब्रॉड हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो उन मिस्टेक को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं नेक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम नेक में देखते हैं कि प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। हम पहले बात करते हैं फ्रंट नेक की। अगर तो फ्रंट नेक जो है आपका जो है फ्रंट नेक छोटा कट हो गया है, छोटा आपने उसको कट किया है, और आपको मान लीजिए जैसे आपको 3 इंच आपने कट किया है, जबकि आपको जो नेक की कटिंग चाहिए थी 7 इंच चाहिए थी। ठीक है, अब जब 3 इंच की आपने नेक की कटिंग की है और आपको चाहिए कितना था 7 इंच, तो आपने जब 3 इंच की कटिंग की तो आपने शोल्डर भी 3 इंच के हिसाब से ही रखा होगा। ठीक है, तो जब भी हमने नेक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो पहला चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि नेक और शोल्डर दोनों साथ साथ में ही चलेंगे, इनको हमें दोनों को साथ में सेट करना पड़ेगा। ओके, तो आपने क्या करना है, मान लीजिए जैसे आपने इस तरह से नेक की कटिंग की होगी, इस तरह से। ठीक है, ये आपने 3 इंच का नेक कट किया है और आपने, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, आपने ये फुल शोल्डर ले लिया क्योंकि ये शॉर्ट नेक है, तो 7 इंच आपका शोल्डर शायद 14 इंच हो, तो उसके हिसाब से आपने 7 इंच का शोल्डर ले लिया। अब आपका नेक जो है वो डीप है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहां से, चाहे आपका ब्लाउज हो चाहे आपकी कुर्ती हो, आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले आप शोल्डर को यहां से कम करेंगे। कितना कम करेंगे? शोल्डर को नेक के अकॉर्डिंगली कितना कम करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसको कम कर देना है। कितना कम करेंगे? चलिए, यहाँ पे 7 इंच का आपका नेक था, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि आपने इसको 1 इंच कम करके 6 इंच का आपने शोल्डर ले लिया। पहली चीज आपने शोल्डर कम कर दी। दूसरी चीज फिर आप यहाँ से नेक को बढ़ाएंगे, 7 इंच का तो 7.5 पे मार्किंग करेंगे एंड देन उसकी शेप देंगे। ये क्लियर हो गया? जब भी आपका नेक छोटा कट हो और आपने प्रॉपर इस तरह से मेजरमेंट ले लिया है, तो ध्यान रखिएगा शोल्डर और नेक दोनों ही चेंज करने हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने शोल्डर तो पहले माइनस कर लिया हो बट नेक आप छोटा ही कट कर चुके हो, मतलब शोल्डर आपने माइनस करके 6 इंच ले लिया बट जो नेक है वो 3 इंच ही लिया हो, तो इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ यही चेंज करना है, ये चेंज आप नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया? दूसरी प्रॉब्लम हम उठाते हैं कि अगर आपका जो नेक है, फ्रंट का नेक बहुत बड़ा कट हो गया है, बहुत बड़ा आपने कट कर लिया उसको। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जैसे ये आपका शोल्डर होगा, मतलब फैब्रिक है, और यहां से आपने शोल्डर अपने नेक के अकॉर्डिंगली कम किया है। मान लीजिए आपने 7 इंच, 7.5 इंच का नेक बनाना है, तो यहां पर 7.5 इंच आना था, पर आपने जो कट कर लिया है वो 8.5 इंच पर कट कर लिया, यहां तक कट कर लिया है। ठीक है, तो ये इतना एक्स्ट्रा हो गया। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपने जब इतना नेक डीप कट किया था तो शोल्डर माइनस किया था कि नहीं किया था, क्योंकि जब डीप नेक होता है तो शोल्डर तो माइनस करेंगे ही। आप 7 इंच का शोल्डर नहीं ले सकते हो अगर आपका शोल्डर 14 है। ठीक है,
तो 7 इंच की जगह पर आपको नेक के अकॉर्डिंगली शोल्डर कम करना होगा। तो आप पहले वो चेक कीजिए कि आपने वो कम किया है कि नहीं किया है। अगर तो कम किया है तो फाइन, फिर हम इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपने इसको कम नहीं किया है तो पहले आप इसको भी कम कीजिए, ठीक है। जब हम इसको कम कर लेंगे और या फिर आपने ऑलरेडी कम किया हुआ है, तो हमने क्या करना है, अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, इसके 2 वे हो सकते हैं। पहला, अगर तो आपने कुर्ती की लेंथ जो है काफी लंबी रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पूरा 1 इंच का कपड़ा कट कर देंगे और कट करने के बाद दोबारा आर्म होल की शेप देंगे और दोबारा नेक की शेप। नेक तो हमारा फिट आ जाएगा, हम दोबारा आर्म होल की शेप देंगे और बाकी मेजरमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। और जितनी हमारी लेंथ होगी वो हमारी एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपने पहले लेंथ को कट नहीं किया हुआ है या एक्स्ट्रा लेंथ कट की है, तो उसमें अगर आपका बड़े आराम से एडजस्ट हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऊपर से पूरा 1 इंच का कपड़ा कट कर सकते हैं। बट ये जो प्रोसीजर होगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से कपड़ा कट करेंगे, आपको सारा आर्म होल दोबारा बनाना पड़ेगा, फिटिंग्स के निशान सब कुछ आपको डिटेल में दोबारा करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको नेक चाहिए था इतना, बट आपने नेक कट कर लिया इतना। फिर आप क्या कीजिए, कुर्ती या ब्लाउज से कुछ भी कंट्रास्टिंग कपड़ा लेकर आप 1 इंच ये जो भी है इस पे कुछ डिजाइनिंग कर दीजिए। आप नेक मान लीजिए, आप उसको नेक की शेप जब आप कट करें इस तरह से कुछ आपने शेप दे दी है, तो यहाँ पर नेट लगाकर उसमें जाली की इस तरह की नेक बना दीजिए, या फिर इसको इस तरह से 5 शेप में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर वी लगाकर उसमें जो हम पिनटेक्स डालते हैं, पिनटेक्स डाल के आप डिजाइन बना दीजिए। मतलब इसे आप किसी तरह से डिजाइन से कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ये सारे मेजरमेंट दोबारा नहीं लेने पड़ेंगे और यहाँ पर आपका जो है कुर्ती में फ्रंट साइड में डिजाइन भी आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर ऐसा है तो आप आजकल जो ट्रेंड में डिजाइन चल रहा है कि मिडल में इस तरह से आपने देखा होगा ऐसा आता है, नेक ऐसे राउंड शेप में होता है इस तरह से कुर्ती का कुछ भी या ब्लाउज का, और जो डिजाइन आता है वो कुछ इस तरह से पैलेट की तरह फॉर्म में आता है, ठीक है। और यहां से ऊपर की तरफ नेक इस तरह से राउंड शेप में चला जाता है और यहाँ से नेक में आपके डोरी सी आ जाती है। तो उससे क्या होगा, आपका ये जो पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो उस टाइप का भी कुछ आप डिजाइन कर सकते हो। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो आपने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा कट किया है उसके ऊपर हम कंट्रास्टिंग फैब्रिक लगा लें, या फिर सेम फैब्रिक लेके उसमें पिनटेक्स बनाकर लेस वर्क करके कुछ हम डिजाइनिंग कर दें, तो उससे हम बड़े वाले नेक को कवर कर सकते हैं। इतना हो गया। अब फ्रंट नेक में या तो नेक छोटा होगा या बड़ा होगा, ये 2 मेन हो गए। अब या तो नेक ब्रॉड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब हम वो देखते हैं। अगर आपने तीसरा केस जो है, अगर आपने जो नेक है वो कम कट किया है ब्रॉडनेस में, ठीक है, ब्रॉडनेस मीन्स चौड़ाई में। अब देखिए चौड़ाई में जब हम नेक कट करते हैं, ये हमारा शोल्डर आ जाता है। हमने कैसे हमें पता चलेगा कि हमने नेक ब्रॉड कम लिया है कि ज्यादा लिया है? ये डिपेंड करेगा आपके नेक के ऊपर कि आपका नेक कितना है और आपने शोल्डर पर कितनी पट्टी रखनी है। बेसिकली हमारा किस पर डिपेंड करता है? शोल्डर पट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी कस्टमर को 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए तो आप यहां से 3 इंच छोड़ेंगे और बाकी आपने नेक बना देना है, उतना आपको मेजरमेंट लेना होगा। अब बाई चांस हम ये मान लेते हैं कि आपने सारा ये सब कुछ कटिंग सही की है, बट शोल्डर पट्टी वगैरह सब ले ली, जब हमने नेक कट किया तो जो मेजरमेंट लिया था उस मेजरमेंट पर ना कट करके हमसे गलती से यहां से कहीं से कट हो गया है, ठीक है, और हमने चौड़ाई में कट कर दिया। हमने मेजरमेंट तो सही लिया था, बट जब कटिंग करने लगे तो बहुत सारे मार्क्स लग गए होंगे या कुछ भी रीजन करके हमने उसको ज्यादा कट कर दिया, ब्रॉड हो गया बहुत ज्यादा। या फिर हम एक ये ऑप्शन उठा लेते हैं कि कस्टमर ने पहले कह दिया था कि 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए और हमने प्रॉपर सारा कुछ उसको रेडी करके दिया। जब रेडी हुआ तो उसको नेक बहुत ही ब्रॉड लग रहा था और उसको लग रहा था कि नहीं ये तो मेरे शोल्डर पे कम पट्टी है, तो नेक को थोड़ा किसी तरीके से कम किया जाए, ठीक है, उसकी ब्रॉडनेस को कम किया जाए, मतलब शोल्डर पर पट्टी 2 की जगह 3 इंच कर दी जाए। मुझे इतना खुला पसंद नहीं है नेक, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं,
तो मान लीजिए आपका जो नेक है वो है कुछ राउंड शेप में ले लीजिए। अगर हम लेते हैं राउंड शेप, या फिर हम ले लेते हैं स्क्वायर शेप, या फिर हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से जो वी शेप का नेक होता है ना, उस टाइप का कुछ भी इसमें से आपका नेक हो सकता है। अब आपने क्या करना है, अगर तो राउंड नेक है तो आप क्या कीजिए, ये यहां से चौड़ाई है, हमें इस चौड़ाई को कम करना है, तो आप राउंड शेप में ही कुछ कलरिंग कंट्रास्ट ले लीजिए। कुर्ती है तो या ब्लाउज है तो उससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे डार्क और लाइट कलर का कंट्रास्ट कर लीजिए। तो नेक की पट्टी कट कीजिए जितना उनको 1-1.5 इंच की, और डिजाइन बनाइए और उसको नेक के नीचे इस तरह से फ्लैप को अंदर रखिए और यहां पर आपका वो डिजाइन आ जाएगा। तो क्या होगा, प्रॉपर यहां से नेक बन चुका है आपका, यहां से ये इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है, फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तो आपने अभी कुर्ती रेडी करनी ही है, मतलब आपने रेडी नहीं की है और तभी आपको पता चल चुका है कि हाँ मुझसे ज्यादा कट हो गया है, तो आप स्टार्टिंग में ये डिजाइन बना दीजिए। बट अगर आपने सारी कुर्ती बना ली है और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि कस्टमर आपको दोबारा कह रहा है कि मेरा कोई पूरा शोल्डर वगैरह खोल के आप कीजिए, तो हो सकता है आपका बैक वाला जो नेक है वो भी इस तरह से फिर आपको कम करना पड़ेगा। तो बैक में भी आपको फिर कोई ना कोई डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि दोनों साइड में हमें कुछ डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ये ना हो कि कस्टमर बोले कि नहीं मुझे सिर्फ फ्रंट में डिजाइनिंग चाहिए थी, बैक में नहीं चाहिए थी। तो आपको ये चीज उन्हें क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि फ्रंट वाले नेक को थोड़ा सा हैवी फैंसी सा कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं, बट बैक में आप थोड़ी सोबर डिजाइनिंग ही रखिए। सोबर इन द सेंस सेम जो आपका फैब्रिक चल रहा होगा उसी तरह का फैब्रिक लेकर आप डिजाइनिंग कीजिए। ऊपर जो आएगा उसके ऊपर लेस वर्क लगा दीजिए, बाउंड्री सी, जैसे हम लेस लगाते हैं ना, जैसे इस तरह से लेस आ गई, ये भी नेक है, यहाँ पर लेस आप लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका कुछ भी मान लीजिए इस तरह से आपने लेस का कुछ बना दिया पैटर्न, तो ये क्या होगा, यहाँ से जॉइंट भी छुप जाएगा और हमें लगेगा कि ये हमारा क्या है, डिजाइन के लिए लेस बनाई है। यहाँ पर आप कुछ डोरी बना दीजिए या लटकन वगैरह इस तरह से कुछ कर दीजिए। मतलब बैक में आपको जो डिजाइन रखना है फिर वो लाइट सा रखना है। ठीक है, सेम चीज हमने इसमें किया है, सेम चीज हम इसमें कर सकते हैं, सेम चीज हम इसमें कर सकते हैं इस तरह के नेक में। अगर आप इसको इस तरह का नेक में नहीं रखना चाहते, आप इसको स्क्वायर शेप राउंड शेप में बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप पर्ल्स लगा दीजिए इस तरह से कि ये हमारा जो शेप थी डिजाइन था और मेन नेक हमारा राउंड था, यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ बटन से इस तरह से लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, हमारा नेक जो फॉल्ट हुआ है उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। स्क्वायर शेप में आप स्क्वायर रख सकते हैं, राउंड भी रख सकते हैं कि हमने मेन नेक राउंड बनाया है बट यहाँ पर स्क्वायर शेप था, इसके ऊपर लेस वर्क कर दीजिए। ठीक है, यहां से कुछ लेस वर्क कर दीजिए, या फिर हम लुप्पी वाला डिजाइन बनाते हैं तो यहां से कुछ लुप्पी वाला डिजाइन बना दीजिए यहां से, और ऊपर राउंड वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आप नेक में डिजाइनिंग करके जो उसके नेक की ब्रॉडनेस है उसको हम कम कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब फ्रंट में मतलब कम कट होगा तो उसको तो हम डायरेक्टली बढ़ाकर कट कर सकते हैं, शोल्डर पट्टी को ध्यान में रखना है बट आपने। ठीक है, पर अगर नेक कम की जगह ज्यादा कट हो जाए तो मैंने आपको ये वाले ऑप्शंस बता दिए। ठीक है, ऐसे आप इसको कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैक नेक की। देखिए, बैक नेक में एक सिंपल ही रीजन आएगा, या तो बैक नेक बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा या बैक नेक जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डीप और शॉर्ट जो है वो सेम इसी प्रोसीजर से चलेंगे। शॉर्ट है तो आप उसको लेंथ को आपने लंबा कर देना है, और डीप है तो आप उसमें कुछ नीचे से डिजाइनिंग बना सकते हैं। जैसे बैक साइड में क्या होता है, कई बार ऐसे बहुत डीप राउंड में आपने कट कर दिया, अब इसको कैसे कवर किया जाए, अब यहाँ से इस तरह से ये पट्टी जो ऐसे थोड़ा सा हार्ड शेप की थोड़ी सी पट्टी लगा के आप यहाँ पे कंट्रास्टिंग फैब्रिक या ब्रॉकेट का फैब्रिक या बनारसी कोई फैब्रिक लेके उसमें डिजाइन बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से कुछ लुप्पी वाला डिजाइन इस तरह से बनाकर टेसल्स लगा सकते हैं। ठीक है, या इस तरह से कुछ ट्रायंगल सा बनाकर बना सकते, मतलब बेसिकली हमें डिजाइनिंग करनी है बैक साइड में। ठीक है, और शॉर्ट और डीपनेस को हम लेंथ वाइज से भी कट कर सकते हैं अगर हमारी लेंथ हमने कट नहीं की है तो। ठीक है,
तो सेम चीज ब्रॉडनेस में भी हमने डिजाइनिंग करनी है, वो मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया कि बैक साइड में हमें लाइट डिजाइनिंग रखनी है, फ्रंट में हम थोड़ा हैवी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेन टिप्स हैं ये हमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं। अगर हमसे कई बार नेक ज्यादा कट हो जाए, कम कट हो जाए, शॉर्ट हो जाए या डीप हो जाए, तो उस केसेस में हमने ऐसे करना है। अब बाई चांस कई बार क्या होता है, जो हमारा बैक नेक होता है ना, वो हमने शॉर्ट कट कर लिया होता है और हमने सारा ब्लाउज स्टिच कर लिया, सपोज इस तरह से ये ऐसे नेक आया और ये मैंने स्टिच प्रॉपर कर लिया, इतना बन गया। अब कस्टमर कह रहा है कि ये तो बहुत छोटा है, तो मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए था, आप इसको डीप कर दीजिए। देन क्या आप कर सकते हो, नेक में इसे शॉर्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि शोल्डर सबको चेंज करना पड़ेगा। अब यहां से क्या कीजिए, इसको इस तरह का एक नेक जो पैटर्न होता है इस तरह का, वो नेक पैटर्न में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उधेड़ना तो पड़ेगा। हम ऑल्ट्रेशन जब करते हैं तो ये सब उधेड़ के ही ऑल्टर होगा, बट हम ये ध्यान में रखें कि कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करें कि हमें कम से कम ऑल्ट्रेशन करनी पड़े, कम से कम उधेड़ना पड़े, कम मेहनत लगे हमारी, ठीक है। तो उस केस में आप, अब अगर मैं कहूंगी इसको डीप करो, फिर आपको शोल्डर सब मैच करने पड़ेंगे, डार्ट्स वगैरह भी प्रॉब्लम आ सकती है डार्ट्स की, तो इट्स बेटर सब कुछ आपने कट किया हुआ है, जो नेक है उसमें ये वाली एक शेप दे दीजिए बैक साइड में और फिर दोबारा नेक बना के ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से हम शॉर्ट नेक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि छोटा कट हो जाए, बड़ा कट हो जाए, या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने नेक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना सीखा है। कल मैं आपको आर्म होल की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उन्हें बताऊंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।